दुश्मनों की यह टुकड़ी बहुत चालाक थी। उन्होंने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए भारतीय सेना के कैंप पर हमला करने की योजना बना। लेकिन जब वो कैंप के गेट पर पहुंचे तो कमांडर को कुछ अजीब लगा। गेट पर एक भी गार्ड नहीं था और अंदर भी किसी तरह का कोई पहरा नहीं दिख रहा था। कमांडर ने तुरंत सतर्कता बरती और अपने डिप्टी को आदेश दिया कि वह कुछ सैनिकों के साथ पीछे के रास्ते से चुपचाप अंदर जाए और जांच करे। खुद कमांडर बाहर निगरानी करने लगा। डिप्टी और उसके सैनिक चुपचाप पीछे से कैंप के अंदर दाखिल हो गए। तभी उन्होंने देखा कि एक कमरे के बाहर 2 गार्ड खड़े थे। डिप्टी ने सोचा कि कमरे में जरूर कोई बड़ा अधिकारी होगा। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि गुप्त तरीके से उन गार्डों को खत्म कर दिया जा। इसके बाद उसने 2 सैनिकों को भेजा कि वे अंदर जाकर हालात का जायजा ले। जब सैनिक कमरे के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कमरे के अंदर एक व्यक्ति सो रहा था। एक सैनिक तुरंत अंदर घुसा और तलवार निकालकर उस पर हमला कर दिए। लेकिन जब उसने देखा कि वह असल में एक पुआल का पुतला था तो उसे एहसास हुआ कि वे जाल में फंस चुके हैं। सैनिक ने जल्दी से यह खबर डिप्टी को दी। डिप्टी ने गार्ड को ध्यान से देखा और समझा कि यह एक धोखा था। अभी वे कुछ सोच ही रहे थे कि कैंप की दूसरी मंजिल पर छिपे भारतीय सैनिकों ने अचानक उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अगर डिप्टी ने तेजी से प्रतिक्रिया नहीं की होती तो उनकी पूरी टुकड़ी वही खत्म हो जाती। बाहर मौजूद कमांडर ने जब अंदर से गोलियों की आवाज सुनी तो उसने तुरंत अपने सैनिकों के साथ मुख्य दरवाजे से अंदर धावा बोल दिए। उसे पता नहीं था कि अंदर दुश्मन पहले ही भारतीय सैनिकों द्वारा घात में फंसा हुआ था। जैसे ही दुश्मन के सभी सैनिक कैंप के अंदर घुस आए, भारतीय सैनिकों ने तुरंत जाल को सक्रिय कर दिए। दुश्मन के सैनिकों पर भारी गोलीबारी की गई। भले ही दुश्मन के सैनिक बेहद कुशल थे, लेकिन वे भी अब भारतीय सैनिकों के शिकंजे में फंस चुके थे। हालांकि भारतीय सैनिकों ने दुश्मन की क्षमता को थोड़ा कम आंका था। कमांडर ने अपने सैनिकों को धुएं के गोले फेंककर भारतीय सैनिकों की नजर को धुंधला करने का आदेश दिए। सैनिकों ने तुरंत धुएं के गोले फेंके और भारतीय सैनिक कुछ देर के लिए अंधे हो गए। इस मौके का फायदा उठाकर कमांडर और उसके कुछ सैनिक अंदर घुसकर अपने साथियों से मिल गए। लेकिन भारतीय सैनिक भी चतुर थे। उन्होंने तुरंत अपने पास रखी मटर फेंक दी, जिससे दुश्मन के सैनिक फिसल गए और उनका संतुलन बिगड़ गए। अब वे भारतीय सैनिकों के लिए आसान निशाना बन गए थे। कमांडर ने देखा कि अब भारतीय सेना से मुकाबला करना संभव नहीं है, तो उसने घायल सैनिकों को छोड़कर अपने बची हुई टुकड़ी के साथ वहां से भागने का फैसला किया। हालांकि भारतीय सैनिक दुश्मन की पूरी टुकड़ी को खत्म नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने उनकी हिम्मत को काफी हद तक तोड़ दिया और दुश्मन अब भारतीय सैनिकों को हल्के में लेने की गलती दोबारा नहीं